गाइस वेलकम ऑन द एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर एक बार आपका फिर स्वागत है। आज का सेशन है पार्ट 3 ऑफ द सैंपल पेपर। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमें 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो वीडियो और देख लेना। और ये हमारे टोटल 4 पार्ट हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है AIB के एग्ज़ाम में 31 अक्टूबर को जो होने जा रहा है आ सकते हैं और काफ़ी हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ इज लीएस्ट एक्यूरेट। कह रहे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लीएस्ट एक्यूरेट है, ये बतानी है। तो इसकी राइट ऑप्शन है सी। इन क्रिमिनल केसेस द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज दैट ऑफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, जो कि रीजनेबल डाउट से दूर हो। अगला क्वेश्चन है 52, विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडमिशन इज मोस्ट करेक्ट। यह अपनी यहाँ इसमें बताना मोस्ट करेक्ट कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। एडमिशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिशन। अगला क्वेश्चन है 53, विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस इज ए। इसमें बताना कौन सा लीस्ट एक्यूरेट है। तो इसकी राइट ऑप्शन है बी। सेक्शन 63 प्रोवाइड्स एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। यह एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है 54, ए इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग मर्डर बी बाय हीटिंग हर रिपीटेडली विद ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। कोई तेज धार वाला हथियार उससे जो है ना ये हीटिंग करके बी को मार देता है। एट एज ट्रायल द प्रोसिक्यूशन विशेस टू इंट्रोड्यूस द। ए के ट्रायल पे जो है ना जो प्रोसिक्यूशन है वो ये 4 फैक्ट, दैट ए काज्ड बी डेथ, दैट ए इंटेंटेड टू काज बी डेथ, और थर्ड दैट ए रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, और चौथा है दैट बी वाज सफरिंग फ्रॉम ए ग्रेवियस इलनेस। इसका बताना है आपने फैक्ट इन इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है। तो इसकी राइट ऑप्शन है 54 की ई। द फर्स्ट 3 फैक्ट्स आर फैक्ट्स इन इशू, इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और 4th चीज है रिलेवेंट फैक्ट है, ये क्या ये सच था कि वो ग्रेवियस इलनेस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ए इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड द थेफ्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू। ए जो है ना बी की प्रॉपर्टी के चोरी के इल्जाम में मुजरिम है। सी वाज एन आई विटनेस। सी जो है आई विटनेस था और ए जो है उसको पैसे दे देता है, भाई तू गवाही पे मत आना। और सी जो है इस तरह मतलब हॉस्टाइल कर देता है। सी जो है ना इसको वचन देता है कि मैं नहीं आऊँगा ए के ट्रायल पे। अच्छा, ए आल्सो पे डी। ए जो है डी है कोई विटनेस, उसको भी कुछ पैसे दे देता है, फ्रेंड ऑफ हर, वो उसी का दोस्त है सी का, टू अपीयर एट द ट्रायल्स एज ए विटनेस एंड स्टेट दैट ए वाज अनदर सिटी एट द टाइम। और ये कहना भाई डी को कहा कि आप ये कहना कि चोरी के वक्त ये तो किसी दूसरे शहर में था। आर दीज फैक्ट्स रिलीवेंट, क्या ये फैक्ट्स रिलीवेंट हैं। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर है बी। दीज फैक्ट्स आर रिलीवेंट बिकॉज दे रिलेट्स टू एज प्रिपरेशन एंड कंडक्ट इन रिलेशन टू अर ट्रायल फॉर थेफ्ट। अगला क्वेश्चन है 56, सर्टेन लैंड इज इन पोजीशन ऑफ। कुछ लैंड जो है ए के पोजीशन पे है और बी कह रहा है इसका मेरे पास टाइटल है। शूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू द लैंड इन आवर फेवर एंड डायरेक्ट ए टू। और ए को कहता है कि तू भाई मेरे को पोजीशन दे दे। बी क्लेम्स टाइटल। बी जो है कुछ फैक्ट्स के ऊपर टाइटल क्लेम कर रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पास है। अलाइज रिलेट्स टू प्रीवियस ट्रांसफर। वो कह रहा है ए को आपने मेरे को इसे ट्रांसफर किया था आपने, मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट है। ए मना करता है। हु मस्ट प्रूव दिस फैक्ट। इन फैक्ट्स को प्रूव कौन करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है डी। बी प्रूव करे। बी ने टाइटल क्लेम किया है, जिसमें जो जनरली जो शूट फाइल करता है ना उसी को फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 57, व्हाट डज द नेचुरल लॉ थ्योरी पोस्टुलेट्स। जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो क्या पोस्टुलेट करती है। 57 का राइट आंसर है डी। मोरल प्रिंसिपल्स मस्ट मिरर द लॉज ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्ट डेमीन
डिबेट इज मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से जो है ना कौन सी स्टेटमेंट जो है ना मोस्ट एक्यूरेट है आरन डेविन की जो है ना डिबेट की रिगार्डिंग। तो 58 का राइट ऑप्शन है बी। ए मेजर प्रेमिस ऑफ द डेवलिन्स आर्गुमेंट इज दैट सोसाइटी मोरल कोड में बी डिफेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। जो सोसाइटी के मॉरल कोड है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर। अगला क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हो फेल्ड्स फ्रेमवर्क इज लीस्ट एक्यूरेट। यहाँ आपने लीस्ट एक्यूरेट बताना है और इसकी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग। तो 59 की राइट ऑप्शन है ए। इफ ए एज ए क्लेम अगेंस्ट बी दिस इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी इन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन would require courts to examine the purpose for which statute under question was enacted। यानी स्टैच्यू जो है किस पर्पज के लिए इनेक्ट किया था, तो ये कौन सी डेफिनेशन कहलाएगी? पर्पज के लिए, पर्पज प्रपोजिव इंटरप्रिटेशन द मिसचिफ रूल से चलती है, शॉर्ट का डी। अगला क्वेश्चन है 61, लेट अस assume that a cyber crime act is passed by the parliament which provide that जो सारे सभी क्रिमिनल लॉज को रिपील कर दिया गया है साइबर क्राइम एक्ट से। ए को मर्डर में अरेस्ट किया गया हत्या के केस में, और वो आर्गू कर रहा है कि नो लॉ प्रोहिबिटिंग मर्डर, हत्या को रोकने के लिए जो ना मनाही के लिए कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि आईपीसी स्टैंड्स रिपील्ड है, साइबर एक्ट से जो ना आईपीसी रिपील्ड हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट, आपने इसमें बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मोर एक्यूरेट है। सेट प्रिंसिपल सेट आउट। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन है 61 की सी। द रिपील क्लॉज ऑफ द साइबर क्राइम एक्ट मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू मीन दैट ओनली दोज प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस क्रिमिनल लॉज दैट रिलेट्स टू साइबर क्राइम्स आर रिपील्ड। पूरा आईपीसी रिपील्ड नहीं हो गया है। एंड सब्सटीट्यूटेड बाय द क्राइम्स एक्ट, इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस assume that a cyber act is passed by parliament which provide that all भाई सभी ने फोटोग्राफ लेने हैं who use their computer, जो आपके कंप्यूटर यूज करेगा तो आपने फोटोग्राफ लेने हैं। ए ऑन से साइबर कैफ एंड ड्यूली टेक्स फोटोग्राफ लेता है सभी कंप्यूटर कस्टमर की। However, when the police ask A to hand over the photographs of some of his users suspected of the cyber crime, A refuses on the ground that ये जो है मना कर देता, वो कह रहा है भाई ये जो स्टैच्यू जो है ना फोटोग्राफ लेने के लिए कहता है, बट नॉट टू शेयर देम विद पुलिस। वो ये नहीं कहता कि आपने फोटोग्राफ पुलिस के साथ शेयर करने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन, मोस्ट एक्यूरेट बतानी है। तो इसका 62 की राइट ऑप्शन है डी। ए मस्ट गिव द फोटोग्राफ टू द पुलिस एज द पर्पज ऑफ द एक्ट इज एविडेंटली टू कर्ब साइबर क्राइम। जो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू होगी कर्ब साइबर क्राइम, इसलिए उसको तो ना देने पड़ेंगे ये एज एविडेंस। विच वुड बी डिफीटेड बाय ए नैरो रीडिंग ऑफ द एक्ट, जो नैरो इंटरप्रिटेशन है उसको ये ओवरराइड करेगी। अगला क्वेश्चन है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, उनको भी देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमने जो है ना काफ़ी मेहनत करके वीडियो को बनाया है और पूरी हमने एग्जामिनेशन की है काफ़ी टेक्स्ट को, और कोशिश की है कि सभी राइट आंसर हो। आपके पास से कोई नोट्स वगैरह हो तो आप उनसे एग्जामिन जरूर कर लेना। क्वेश्चन 63, लेट अस assume that a cyber crime act is passed by parliament which provides that all cyber cafes, hotels, restaurants, shops and other public places must install some surveillance software on their internet-enabled computer. A principal of a school is arrested for not installing the software. A principal ने नहीं install किए school internet-enabled computer. Which of the following statement is the most accurate? इसमें most accurate principal के arrest, तो इसका 63 का right option है D. A is not guilty as the purpose of the Cyber Crime Act is evidently to curb cyber crime which is not achieved by
मॉनिटरिंग स्कूल कंप्यूटर से जनरली ऐसे साइबर क्राइम होते नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से जो ना डी ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल इज नॉट गिल्टी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नस द कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स। देखो वैसे तो कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट के लिए एडवोकेट एक्ट बनाया हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रोल सीपी सिविल प्रोसीजर कोड में भी दिए गए हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी रूल बनाती रहती है कंडक्ट के रिगार्डिंग, और कुछ रूल फ्रेम किए हैं वेरियस हाई कोर्ट्स ने एडवोकेट के कंडक्ट के कारण। इसलिए हमारे हिसाब से जो ना ई इज द राइट ऑप्शन, ऑल द अबो। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग। इनमें से एक कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे बार नहीं है एडवोकेट पे उसको यूज करने के लिए, वो ये काम कर सकता है, वो है रनिंग फॉर पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस वो चला सकता है, उस पर कोई बात नहीं। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट इज लीस्ट एक्यूरेट। इनमें से ये सारी ड्यूटीज हैं एडवोकेट की, लेकिन लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है वो आपने बताना है। डी है इसका राइट ऑप्शन। ये एडवोकेट में नेवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ्स, कोई ब्रीफ को देने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टू देयर अपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उसका विरोधी है उसके रिगार्डिंग उसकी क्या ड्यूटी है, उसके रिगार्डिंग में लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है। 67 का राइट ऑप्शन है सी। An advocate must only communicate or negotiate with an opposing party regarding the controversy, सिर्फ controversy के बारे में, through the counsel representing the opposing party, इसके अलावा और कुछ नहीं करे। ये जो है ना लीस्ट एक्यूरेट है, मतलब ये सही नहीं है 100%। 68, ए इनहेरिटेड ए फैमिली बिजनेस फ्रॉम हर फादर, ए सब्सिक्वेंटली एनरोल्ड एज एन एडवोकेट एंड कंटिन्यू टू मैनेज द बिजनेस। ए को एक उत्तराधिकार में अपने पिताजी से बिजनेस मिला है, और उसके बाद वो जो है ना एडवोकेट के तौर पे इनरोलमेंट कराता है, कंटिन्यू टू मैनेज द बिजनेस, और बिजनेस को भी मैनेज कर रहा है डायरेक्टली। ए हैज वायलेटेड द एडवोकेट कोड ऑफ कंडक्ट। ए ने क्या कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। इसका राइट ऑप्शन है यस, सी। Since A was personally involved in the management of the business, वो पर्सनली इन्वॉल्व था, वो डायरेक्टली चला रहा था, डायरेक्टली नहीं चला सकता। अगला क्वेश्चन है 69, ए वाज अपीयरिंग एज एन एडवोकेट। ए जो है ना बी के लिए एडवोकेट के तौर पर जो है ना अपीयर हो रहा है, इन्वॉल्विंग द पिटिशन ऑफ सर्टेन फैमिली प्रॉपर्टी का डिवीजन का केस है। बी प्रोड्यूस एन एफिडेविट फ्रॉम डी। बी जो है ना एक एफिडेविट प्रोड्यूस करता है डी से, विच वॉज क्रिटिकल टू द केस। द एफिडेविट कंटेंट आइडेंटिफिकेशन बाय द एडवोकेट। उस एफिडेविट पे आइडेंटिफिकेशन की है एडवोकेट ने। एडवोकेट सी देन फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू हैव ए, तो सी ने कहा जी ए तो इस केस नहीं होना चाहिए उसने, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर रखा है और इसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्लेमिंग दैट ए वाज मटेरियल विटनेस इन द केस। ए जो है ना मटेरियल विटनेस था केस, सिंस सी कुड बी कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ डी, कैन ए बी डीबार्ड फ्रॉम दिस केस। क्या ए को जो है ना इस केस से बाहर कर दिया जाएगा, अपीयर होने से मना कर दिया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नो, A cannot be debarred from the case since she did not have a personal interest। कोई पर्सनल इंटरेस्ट शो नहीं होता इससे। अगला क्वेश्चन है 70, A was appearing as an advocate for B। A जो ना B के लिए एडवोकेट के तौर पर अपीयर होता है, इन्वॉल्विंग द रिकवरी ऑफ ए डेब्ट ओव्ड बाय C टू B। C ने B से ले रखा है जो डेब्ट। सी एग्रीज टू सेटल द मैटर एंड सेंड्स ए ब्रीफ केस। सी जो है ना मैटर को सेटल करना चाहता है और एक ब्रीफ केस भेज देता है। द डिस्प्यूटेड सम, जितनी भी जो विवादित अमाउंट थी, टू ए चैम्बर।
ए के चैम्बर में भेज देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ए नॉट इन वायलेशन ऑफ द BCI रूल, ये जो है ना BCI रूल की वायलेशन में नहीं है, ये बताना है किस में से। 70 का राइट आंसर है सी, ए इन्फॉर्म बी ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद बताता है। एज ए वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ब्रीफकेस हैविंग बीन सेंट टू हिम अंटिल दैट, उस समय तक उसको पता नहीं था एडवोकेट को, इसलिए उसका कोई फॉल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन 71, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए मटेरियल अटैच्ड टू ए अर्थ। अटैच्ड टू ए अर्थ का मतलब होता है जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ होगी, कोई चीज जो है ना इसमें डीपली जैसे एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये डीपली इसके अंदर एम्बेडेड, या फिर कोई बाउंड्री वाल उसकी नींव गई हो नीचे ऐसे, या बिल्डिंग, तो इनमें से सिर्फ एक स्टैंडिंग टिम्बर ही एक ऐसा है जो एम्बेडेड है, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोवेनेंट्स इज लीस्ट एक्यूरेट, आपने लीस्ट एक्यूरेट बताना है। तो 72 का राइट आंसर है सी, इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल कोवेनेंट्स रन विद द लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंटीजेंट इंटरेस्ट इज लीस्ट एक्यूरेट बताना है आपने, कंटीजेंट इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो 73 की राइट ऑप्शन है सी, ए कंटीजेंट इंटरेस्ट इज नेवर ट्रांसफरेबल। अगला क्वेश्चन 74, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विटेबल मोर्टगेज। इक्विटेबल मोर्टगेज का आपने एग्जाम्पल बताना है और इसका 74 का राइट आंसर है डी, A hands over the title deed of his house to B as a security against a loan he took from B, इसलिए इक्विटेबल मोर्टगेज का एग्जाम्पल। आंसर है डी। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 75, A ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टी टू B ऑन द कंडीशन दैट B मैरिज C। इस कंडीशन पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है कि B जो है ना C के साथ शादी करे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फेल, किसमें फेल हो जाएगा ये, बी, सी डाइज बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर फेल हो जाएगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट्स डाल देना।